जीवमजीवं दव्यं जडवरवसहेण चेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। भाव संवर के स्वरूप को कहने वाली गाथा, जिसमें आचार्य देव व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा के माध्यम से इस भाव संवर तत्व का स्वरूप कह रहे हैं। और इसी में शामिल है परिचय जय। वर्तमान में अपन परिचय जय पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल तक हमने स्वाध्याय की बद्ध परिचय जय, है ना। बहुत अच्छी चर्चा आई। कह रहे हैं कि कोई वध करे तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं होता, बल्कि आत्मा में स्थिरता से शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। ये भाव संवर, यही बद्ध परिचय जय है। बद्ध परिचय जय क्या है? वीतरागता या वीतरागता की वृद्धि, उसका नाम है परिचय जय। ठीक है। अभी देखो, याचना परिचय जय। मुनिराज आहार की याचना नहीं करते, मौन रहकर भिक्षा लेने जाते हैं। उनके रोम रोम में वैराग्य होता है। निर्दोष आहार सहज मिले तो लेते हैं, सामने वाले से याचना नहीं करते। देखो, यह याचना परिचय जय। मतलब कि मुनिराज अपने को क्या जानते हैं? जैसा है वैसा जानते हैं, अनाहरी स्वरूप को हम, हाँ जी। है ना। पूर्व में अनाहारी स्वरूप की विराधना से जो कर्म बंधन है, उसके फल में ऐसा आहार का परिणाम उत्पन्न होता है। ठीक है। अब परिषज है क्या है? कि अनाहारी स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, और उसी के आश्रय से तीन तीन कषायों का अभाव हो गया, और प्रचुर वीतरागता है, अपने में ही आनंदित है। मालूम है ये क्षुधा तो देह का धर्म है ना। क्षुधा तृषा क्या है? देह का धर्म है। तो अब इसके लिए क्या याचना करना? स्वयं में इतने संतुष्ट रहते हैं, घर में भी याचना कौन करता है? जो अतृप्त होता है। ऐसा देखा है कि थाली में दो सब्जी है, चटनी है, क्या बोलना चाहिए, अपना अचार है, पापड़ है, दाल है, सब कुछ है, तो भी हरी मिर्ची देना, अरे वो देखा थोड़ा सा गुड़ देना। ये क्या है? होता है। याचना, अतृप्त। कितने व्यंजन रखो, हर समय अतृप्त। अतृप्त क्यों है? तृप्त स्वरूप नहीं पता ना, तो अतृप्त रहता है। और यहाँ मुनिराज तो अनाहारी स्वरूप के आश्रय से तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। बोलो, अभी आदिनाथ मुनिराज की बात की जाए तो 6 महीने तक तो खुद ही आहार के लिए उठे नहीं, और 6 महीने के बाद आहार का विकल्प आया, और वापस 7 महीने, वापस 6-7 महीने, और हर दिन आहारचर्या के को जाते, और हर दिन आहार नहीं मिलता, तो कैसा लौट के आते थे? मानो तृप्त है, मानो तृप्त है। आनंदित है। तृप्त है।
अब अपन करणान योग से भी देखें कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो कर्म का उदय आया, है ना, और आहार लेने का परिणाम उत्पन्न हुआ, और आहार के लिए गए भी, और वो कर्म निर्जरित हो गया, सविपाक निर्जरा, उदय में आया और फिर गया, और स्वभाव के आशय से निर्जरा हो गई, और दुख नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही, चारित्र की प्रचुरता है। तो ऐसी भूख में वो सामर्थ्य नहीं है, संजुलन भूख में, कि उस जीव को दुख उत्पन्न करा दे। कैसी भूख है? पानी में लाइन की तरह। तो हर समय तृप्त है, इसलिए याचना नहीं है। बोलो, 6 महीने तक जाते रहे आहारचर्या के लिए, सहज ही कोई निर्दोष आहार मिले तो आहार लें, लेकिन याचना नहीं करेंगे। ये मुनिराज की बात है, याचना नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे। जैसे मान लिया किसी को अंतराय हो गया, तो दोष नहीं देंगे, कैसे हैं ये श्रावक, ढंग से देख के नहीं बनाते, दोष नहीं। दोष क्यों नहीं? श्रावक को भी क्या देख रहे, ज्ञाता दृष्टा, कि रोटी बनाने का करता, क्या देखेंगे? अरे इसमें तो वो निकल आया, कोई बाल निकल आया, इसमें कोई जीव राशि निकल आई, तो क्या कहेंगे? बुद्धि नहीं है बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, अकर्ता क्या आया की देख रहे, अपने को अनाहारी स्वरूप देख रहे, और फिर भी संजुलन कषाय के उदय में भूख का परिणाम है, वो आहारचर्या हो रही है, लेकिन याचना नहीं। यह है गजब की बात। क्यों नहीं है? प्रश्न है, याचना क्यों नहीं है? तो इतनी बात को कह के छोड़ देंगे, मुनिराज याचना नहीं करते, स्वरूप इतनी हो बात जाते हाँ, याचना क्यों नहीं है? प्रचुर वीतरागता के धारी हैं, और संतुलन संबंधी कषाय है तो पानी में लकीर जैसी है, खिंचती पे बाद में मिटती पहले, हैं। उसमें ताकत नहीं है जीव को दुख उत्पन्न कराने का। आई बात ख्याल में? बात की नहीं। हाँ, निर्दोष आहार सहज मिले तो लेते हैं, सामने वाले से याचना नहीं करते। क्षुधा लगने पर जंगल में से गांव में आकर जैसा निर्दोष आहार मिलता है उसे लेकर चले जाते हैं। 12 माह का उपवास हो तो भी निर्दोष आहार मिलने पर ही लेते हैं, परंतु याचना नहीं करते। यही याचना परिषद है। देखो, 1 साल तक उपवास रखा, और 1 साल के बाद गए आहारचर्या के लिए, और निर्दोष आहार नहीं है तो लेंगे नहीं। अब ऐसा तो हमारी चल, वैसे तो हम लेते नहीं है, अब कल तो हमारा व्रत था, अब ठीक है, अब तुमने इतने भावों से बनाया है तो हम ले ही ले रहे। क्या बोला? इतने भावों से, तो अब किसको कहेंगे? आपने बनाया ना भावों से, तो हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते। उनको हर्ट नहीं करना चाहते कि मायाचारी करते हो, कि खुद की कषाय है ये। ऐसा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 12 माह का उपवास हो, बोलो पूरी साल उपवास हो, पूरी साल उपवास, पानी भी नहीं पिया हो पूरी साल, सोचो, और निर्दोष पानी नहीं मिले तो पानी नहीं लेके आए। तो इस बारे में ऐसे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, प्रथमान युग में ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हैं ऐसी। इस वाली बात का भी हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जैसे कोई मुनिराज है ना, और उनका उपवास था,
और गर्मी बहुत थी, है ना। और एक महिला मथानी चला रही, और वो छाछ निकाल रही, छाछ, है ना। और इतने में बाहर से आवाज आई, जय हो जय हो जय हो, अतरो अतरो अवतर। और तो वो भी जिज्ञासावश वो भी चली गई बाहर, है ना। और हाथों में मक्खन, ऐसे लगे हुए दही है वगैरह, जो भी कुछ हाथ में लगा हुआ। और देखो मुनिराज, इनकी आखिरी ऐसी थी कि कोई महिला के हाथ में ऐसा मक्खन लगा होगा, उसके यहाँ आहार करेंगे। और मुनिराज की विधि मिल गई, लेकिन वो घबरा कर वापस अंदर चली। कैसे घबरा कर वापस अंदर चली गई, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम मुनिराज को क्या देंगे, रोटी बनाई नहीं अभी, हम क्या करेंगे, है ना। अब ये समझने की बात है कि यदि वहां पड़गाहन हो जाता, और मानो कुछ भी नहीं था, अकेली छाछ थी, शुद्ध छाछ थी, और भी शुद्ध आहार ही करती थी, वो महिला शुद्ध आहार करती थी अपने लिए भी, है ना। तो मुनिराज जो प्यासे ही रह गए, या कुछ भी नहीं रहा, मिला, तो एक छाछ भी तो पूरी पड़ती ना उनके लिए। कुछ नहीं तो छाछ का ही आहार हो जाता। पॉइंट समझ में आया, क्या कहना है। ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, अरे हम तो कैसे बुलाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे आदरणीय पंडित साहब कहते हैं कि न धन चाहिए न सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो विनय चाहिए, बहुमान चाहिए, आदर चाहिए। अगर इतना कुछ है ना तो सब कुछ होता है। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, जैसा मान लिया कोई त्यागी व्रती है, कोई ऐसा जीवा है जो शुद्ध भोजन करता है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नहीं तो नारियल का पानी ही है, कुछ नहीं तो, क्या कहा, नहीं हमारे पास तो छन्ना भी नहीं है, हमारे पास तो पानी भी नहीं है, बोरिंग का पानी भी नहीं है, कुएं का पानी भी नहीं है, तो नारियल का पानी तो हो सकता है। कुछ नहीं तो कोई ड्राई फ्रूट्स को उसी नारियल के पानी से ही धो के हम्म, वो ही रखे जा सकते हैं, फल वगैरह हो सकते हैं, फल। फल रखे जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। नहीं हम तो कुछ, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए हमारे पता है इससे क्या होता है, अपने असंयम का बंद होता है इससे। क्या होता है, जब तुम्हारे को संयम के भाव होंगे ना, तो फिर तुम्हें भी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कौन समझ में आ रहा है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। विवेक से सब कुछ होता है, विवेक से, बहुमान से, विनय से सब कुछ होता है। एक्सक्यूज मी दीदी, जी। हाँ जी। ये आपने कहा जो ड्राई फ्रूट्स है वो नारियल के पानी से धो के देना चाहिए, तो वो ड्राई फ्रूट क्या धो के देते हैं? हाँ, कोई भी ड्राई फ्रूट्स होता है, आप खुद भी घर में इस्तेमाल करो, तो हम्म। बिना के तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ओ। बिना के कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी। आप हम्म। कोई भी ड्राई फ्रूट खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, काजू खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, तो इन सबको क्या करना चाहिए, कि उनको पहले धोना ही चाहिए। क्यों धोना चाहिए, ये हाइजीन है, ये धर्म की बात नहीं है, ये क्या है, विवेक है, हाइजीन है। पड़े हम्म। रहते हैं ऐसे ही, जहाँ पे इनकी पैकिंग होती है ना, कैसे हम्म। भी गंदे हाथों से ऐसी जमीन में पड़े रहते हैं। हम्म। वहां पर इनकी पैकिंग होगी, चप्पल जूते पहने हैं, उन्हीं में चल रहे हैं, तो बिल्कुल अशुद्ध होते हैं अभी। तो कोई भी संयमी जीव है तो बिना धुले तो वो लेगा नहीं। और आप हम्म। कहोगे कि हमारे पास तो पानी ही नहीं है, उसके लिए वो समाधान दिया, तो वे तो हम्म। बिना धुले लेंगे नहीं। तो भैया नारियल के पानी से तो धुल सकते हैं ना, हम्म।
ऐसा। एक बार हम लोग ऐसे यात्रा में गए, भैया जी हमारे साथ थे, और वहां पे बोरिंग बोरिंग का पानी नहीं मिला। तो फिर क्या किया, 8-10 नारियल खरीदे, उनका पानी निकाला, उसी से आटा मारा, उसी से दलिया बना दिया, उसी से सब्जी छोंक दी, बन गया खाना। शॉर्ट में कर लो काम। सब अगर दाल नारियल दाल वाल में, तो दाल वगैरह में पानी बहुत लगेगा, चावल धोने में पानी बहुत लगेगा, तो सब्जी छौंकने में तो पानी ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म ऐसे पराठा बना लो, सब्जी बना लो, काम खत्म। दलिया बना लो, चटनी बना लो, बात खत्म। मतलब कुछ नहीं से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात ये है। सामने वाले को आप पानी भी नहीं पिला सको, उससे अच्छा है ना कुछ कर देंगे, ये कहना है। तो बहुत लोग, दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों के भाव भी होते हैं लेकिन भयभीत होते हैं। भाव है लेकिन समझ में नहीं आ रही कैसे करें। तो उसके लिए एक समाधान है, बस इतनी सी बात है कि हमारे हम्म परिणाम तो भुगतने हैं, पर कैसे करें, ऐसे कर लें, है ना। हम्म थैंक यू। ये आपने अच्छी बात मतलब हम लोग ने ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था कि नारियल का पानी लेके कि भी ऐसा बना सकते। हाँ। बहुत अच्छा। हम्म, नारियल के पानी से बहुत सारा काम हो सकता है। आपके पास छन्ना भी नहीं है तो भी वो तो परासुक पानी होता है अंदर, तो फिर भी गीले कपड़े से बराबर उसको बढ़िया से पोंछो नारियल को भी, और पोंछ के अपने शुद्ध बर्तन में अपना निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मुझे कई मुझे कई बार ऐसा भाव आता है कि ऐसे 2-4 वीडियो बनाए जाएं, पर बस समय ही नहीं मिलता, और फिर वो विकल्प भी थोड़ा तीव्र नहीं होता। कि अगर आपके पास छन्ना है और पानी है और नमक है, बाकी पास न तो आपके पास धुले मसाले हैं, न धुला गेहूं है, न आटा है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी आप क्या बना के खिला सकते हो। ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो बन सकती है। हमारे पास आटा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, खिचड़ी तो बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पर धुला जीरा नहीं है, और उसी समय धो लो जीरे को, एट ए टाइम, एक कटोरी में धो लो, एट ए टाइम धो लो, डाल दो कुकर में। ना, हमारे पास घी भी नहीं है, हमारे पास शुद्ध तेल भी नहीं है, तो सीधे से कुकर गरम करो, और ऐसे ही बिना घी तेल के पिस के भी ऐसे डायरेक्ट जीरे डाल दो, खिचड़ी डाल दो, बात खत्म। नमक डाल दो, इडली बना सकते हो। इडली में तो कुछ नहीं करना, ना आपको धुले आटा चाहिए ना कुछ चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही हैं ऐसी, बहुत, जिनसे आप किसी को भोजन करा सकते हो। शर्त कितनी है, पानी हो, छन्ना हो, नमक हो, 3 चीजें हो बस, तो आप प्रॉपर खाना खिला सकते हो, एकदम प्रॉपर। और कुछ नहीं है तो भैया नारियल का पानी पिला दो, ड्राई फ्रूट्स खिला दो, फ्रूट्स खिला दो। कुछ नहीं है तो इतना तो कर सकते, ऐसा। और देखो, जो संयम, जिसने संयम लिया है ना, जिसने संयम शब्द तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उससे प्रभावित होते हैं। जिसने कुछ भी मर्यादा की है ना, उसने अपने बलबूते पे की है, इस पे नहीं कि कोई देगा कि नहीं देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो तो पहले से ही सहज है वो व्यक्ति। नहीं मिला तो सहज, मिल गया तो सहज, दाल रोटी मिल गई तो सहज, खिचड़ी मिल गई तो सहज, खाली पुलाव मिल गया तो सहज, वो भी नहीं मिला, ड्राई फ्रूट्स मिल गए तो भी सहज था, फ्रूट्स मिल गए तो भी सहज था। दीदी ये तो ड्राई उसकी फ्रूट को अपनी, आप धोकर सुखा देते हो? नहीं, एट अ टाइम जब इस्तेमाल करना है उसी टाइम पे धो लो।
क्योंकि यहाँ कितने विद्वान आए, कभी किसी ने ऐसा बताया नहीं है, अब इसलिए देखो ये तो अच्छा हुआ डिपेंड, आपने एक्चुअली बताया। क्या है, हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि हम हमारी परवरिश तो डायरेक्ट आदरणीय रविंद्र जी पंडित साहब, सुमन जी भाई साहब और अमित भैया, इन बहुत लोगों अच्छा के है, सानिध्य में ही हम पले बड़े ना, तो हमें शुरुआत से ही ये चीजें मिल गई। बहुत अच्छा, आप नसीबदार। ये हम लोगों को ये चीजें सहजता से ही मिल गई इन लोगों के साथ हमें। हम्म। तो इधर तत्व भी मिला, इधर उधर का चरणान योग में मिला, ये वाली बात है। नहीं तो बहुत जो आप कह रहे हो ना, तो अपन किसी और की बात नहीं है, अपना मंतव्य वो नहीं है, पर वो बहुत तो वही जीवन। बताती है कैसे बात आज सुनने को हाँ, मिली, नहीं तो ऐसा ख्याल नहीं आता है हम लोगों को। यहाँ तो हम लोग का शुद्ध आपको तो पता ही है, हमारा आटा बीटा सब तैयार होता है, 15 दिन का ना तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं चक्की होती है कुछ होती है। तो लेकिन इसी तरह आए तो हम लोग कर, जहाँ कर सकते हैं वहां करना अच्छा है ऐसा। जब पहले अपने आने की बात चल रही थी ना, हम्म। जब वीजा कैंसिल हुआ था, या जी। है ना, तब यही आदरणीय अभय जी भाई साहब ने और अपनी ब्रह्मचारी अपनी संध्या दीदी ने, दोनों लोगों ने मुझे प्रेरणा दी थी कि आपको जाना चाहिए और आप जाओ और ये वाली बातें भी सिखा के आओ। ये इन दोनों अभय जी भाई साहब से पूछा, भाई साहब जाए कि नहीं जाए, ये लोग बुला रहे हैं, जाए कि नहीं जाए, नहीं जाओ। हम लोग पुरुष होते हैं ना, तो हमारी एक लिमिटेशन होती है, हम बाहर बाहर से ही आ जाते हैं। लेकिन हम्म। चूंकि महिला हो तो आप अंदर तक जा सकते हो, उनको बराबर। दूसरी चीजें भी सिखा सकते हो। तो उन लोगों का बहुत भाव था। संध्या दीदी से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संध्या दीदी ऐसा बोलेंगी कि जाओ, लेकिन संध्या दीदी ने ही बोला कि आप जाओ। पर हम्म। अनार कुछ और थी, है ना। वो वीजा हाँ ही जी। नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्या कहना है, अपनी बात ये चल रही है यहाँ याचना परिषद जय पे ये वाली बात आ गई कि धीरे धीरे हम भी तैयारी करें, खुद के लिए तैयारी करें। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। जितना, है ना, जितना शक्य है वो करें और अशक्य की श्रद्धा धरें। तो उससे क्या होगा, उससे हमको तीव्र बंध नहीं होगा। अशक्य की श्रद्धा रखेंगे ना, हम कर नहीं पा रहे किसी कारण, लेकिन बात तो सही यही है, तो हमको उस जाति का तीव्र बंध नहीं होता ये करणान योग से। ठीक है, अभी देखो अलाप परिषद है, मुनिराज को आहार पानी का लाभ न मिले, शिष्यादि का लाभ न मिले, तो उसका खेद नहीं करते, अंतरंग में वीतरागता बढ़ाते हैं, यही अलाप परिषद है। यहाँ मैंने कल भी इस बात की हिंट की थी। यहाँ पे बात ये चल रही है कि जिन स्थिति परिस्थिति में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव दुखी हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देखो 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 स्वरूप के आश्रय की महिमा, कि जिनको ऐसा स्वरूप का आश्रय है जिसके फल में उनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और प्रचुर वीतरागता है, उस वीतरागता के चलते उन्हीं परिस्थितियों में उनको साम्य भाव रहता है, उसका नाम परिषद है। जो बातें, जो चीजें, जो बाहर की वस्तुएं एक अज्ञानी को दुखी विभल कर देती हैं, उन्हीं कंडीशंस में हमारे मुनिराज उस कंडीशन को जय करते, इसको कह रहे हैं परिषद जय। ठीक है, अलाभ परिषद जय। मुनिराज तो जानते हैं मुझे क्या, आहार पानी से मुझे क्या लाभ है, वो देह का कार्य, पहले ही बोल दिया, क्षुधा तृषा सब देह का कार्य, और देह के लिए पानी और भोजन चाहिए। मुझे तो पानी भोजन चाहिए नहीं, आहार से मुझे तो कोई लाभ होता नहीं, पानी से मुझे तो कोई लाभ होता नहीं।
अज्ञानी विचार करेगा हमें तो पानी नहीं मिला, हमें तो खाना नहीं मिला, तो उस स्थिति में वो दुखी होता है। और मुनिराज उससे अपना लाभ नहीं जानते, क्यों, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा को इन चीजों से क्या प्रयोजन है। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, अलाभ परिषज्य, शिष्यों का लाभ ना मिले तो शिष्य से मुझे क्या लाभ है। ऐसा कहते हैं ना कि भैया बच्चों ने अगर समाधि नहीं कराई तो बच्चे समाधि कराते हैं, बच्चों से क्या लाभ है। बहुत लोग दूसरे की ही शिकायतें करते रहते, वो बहाने बनाते रहते, तुम्हारे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं इसलिए, तुम्हारा तो घर बहुत अच्छा है इसलिए, तुम्हारा तो ये बहुत अच्छा है इसलिए। भैया जिसका जो कुछ है वो उसका खुद का ही होता है। ऐसे बहाने से जीव चार गतियों में भ्रमता है, बहाने गतियों में भ्रमाते हैं। जहां से हम खड़े हुए वहीं से हमारी लाइन चालू है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। ये सब बहाने हैं, अद्भुत बातें हैं। देखो जहां जहां हमारी, जैसे ऐसा बोलो ना, बच्चे उठते ही नहीं, और बच्चे का पेपर हुए तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, बच्चे उठते ही नहीं। वो तो हमारी बात हमारे बच्चे तो मंदिर जाते ही नहीं, ऐसा स्कूल के लिए बोल दो कि हमारे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। वो क्या कोई ये मानते हैं। ऐसा अपन बोलो, अरे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है बच्चे को बोल दो वो मंदिर ले जाएगा। हमारे बच्चे क्या मानते हैं, वे मंदिर जाते ही नहीं। तो ऐसा कोई ने नहीं बोला, हमारे बच्चे क्या मानते हैं, वे तो स्कूल जाते ही नहीं, वे तो जॉब पे जाते ही नहीं, वे तो दुकान जाते ही नहीं। ऐसा कोई बोलता है आज तक, किसी ने सुना है। 2.5 साल के बच्चे को मार कूट के स्कूल भेज देते, जिससे कोई लेना देना नहीं। तो कोई नहीं बोलता हमारे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। बोलो, और मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए हमारे तो सुनते ही नहीं। और बाकी सब सुनवा लेते हो, जय अकेला नहीं सुनवा पाते, तो वो भी मत सुनवा, छोड़ दो। हमारे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, हमारे पति तो जॉब पे जाते ही नहीं, छोड़ दो। कैसी विडंबना है कि स्वाध्याय जो करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, गायक भाव की बातें करते हैं, वे ही ऐसा कहते हैं, अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, अरे उनका सब धंधा चौपट हो गया। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि धंधे से सुख होता है, समझ में आई बात। नहीं, वो तो हम व्यवहार से कह रहे हैं। अब खुद ही सोचो, व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे। कहते हो व्यवहार से, मानते हो निश्चय से। क्या बोला, उल्टा है। कहते हैं व्यवहार से और मानते हैं निश्चय से, उल्टी बातें हैं। ऐसा देखो, इस जीव को पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास्त्र गुरु धन पैसा शरीर कर्म कषाय, न किसी से लाभ होता न किसी से हानि होती। ऐसा अद्भुत तत्व हूं मैं, ऐसा अद्भुत तत्व हूं मैं, जिसको किसी से न लाभ है और न हानि है। अब फायदा, ऐसी बात को जानने का फायदा, ये जाना और वो ज्ञान सबसे निरपेक्ष हो गया, मिथ्या तो गलना चालू, और अनंतानुबंधी टूटेगी और शांति धारा प्रकट हो जाएगी। ये लाभ है इस बात का। क्या बोला, मिथ्या तो गलता है, कषाय टूटती है, शांति प्रकट होती है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता, बस। इसलिए मुझे किसी से लाभ हानि नहीं,
मुनिराज तो अलाप परिचय को जय करते हैं और अज्ञानी उन स्थिति परिस्थिति में सुखी दुखी होता रहता है। बस पर से लाभ मानेगा, कंडीशन बदलेंगी तो पर से दुखी भी होएगा, फिर हानि मानेगा तो दुखी होएगा। तो पहले ही नक्की करो कि पर से मुझे कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, तो ये अलाप परिचय जय हमारी परिणति में भी होएगा। क्या कहा? ऐसा अलाप परिचय जय हमारी परिणति में भी होगा, जब हमें ये पता चलेगा परमाणु मात्र मेरा नहीं। ऐसा ठीक है। रोग परिचय जय, मुनिराज रोग के परिचय को जीतते हैं, जानते हैं कि ये रोग है, देह का रोग, ये मेरा रोग नहीं। कितनी सारी कथाएं तो प्रसिद्ध हैं। मुनिराज को पूरे शरीर में कोढ़ हो रहा और आत्म साधना में लीन, 24 घंटे ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तपो रखता। बोलो, ऊपर इंद्रों इंद्रों में ये हलचल मच गई कि देखो कैसा कोढ़ टपक रहा है ना। एक सामान्य व्यक्ति हो तो इस स्थिति में तो खून निकल रहा है, पीप निकल रही, कैसा हैरान परेशान हो। इनको देखो, ये तो उपचार ही नहीं करते, वो अपने ध्यान में ही मस्त हैं। अब सोचो, ऐसी देह की कंडीशन होने पर भी अंतरंग में प्रचुर वीतरागता, प्रचुर आनंद, आनंद के झरने झर रहे। शरीर वो पड़ा, कोढ़ वाला शरीर वो पड़ा, और मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, शरीर को स्पर्श ही नहीं करता और अपने में आनंदित। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में देखो, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय शरीर में देखो, दोनों के बीच में अत्यंत भाव देखो, और वहां पर तो प्रचुर वीतरागता चल रही है और आनंद 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 भय। और देवों ने आके परीक्षा ली और उन्हीं के आजू बाजू आवाज लगा रहे। एक देव मनुष्य का रूप धारण करके, अरे कैसा भी कुष्ठ रोग हो, कुष्ठ रोग दूर करने की दवा कुष्ठ रोग दूर करने की दवा। मुनिराज तो बोलने वाले काय को थे। फिर वो आके चुपचाप शांति से बैठ गया मुनिराज के चरणों में और मुनिराज को कहने लगा, प्रभु आपको इतना इतना कष्ट हो रहा होगा, आपको ऐसा कोढ़ फूट रहा है, क्या मैं आपका उपचार कर सकता हूँ? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मुनिराज ने क्या बोला, ये जन्म मरण के रोग को मिटाने की तेरे पास दवा हो तो बता। संजुलन कषाय मात्र शेष है, इस कषाय का भी अभाव होके अनंत काल के लिए सिद्ध पद की प्राप्ति हो, ऐसी दवा है तो दे दे मुझे। अरे इसमें कितनी ताकत है, इसमें इसमें क्या है। उन्होंने अपने ही थूक लिया और ऐसे लगा दिया सो कंचन जैसी देह चमकने लगी। तो साहब फिर आप ऐसे कर क्यों नहीं ले रहे? वो आश्चर्यचकित हो गया कि तो फिर आप अपने देह को सही कर क्यों नहीं ले रहे, कि करने का टाइम किसे है? देह का उपचार करने का टाइम किसको है? आत्म आराधना करके अनंत काल के लिए देह से मुक्त हो जाना अच्छा है, कि अभी देह का उपचार करके अनंत जन्म मरण खड़े करना अच्छा है? बोलो क्या अच्छा है? एक भव के लिए इस देह से विरक्त होकर आत्म साधना की जाए और अनंत काल के लिए वापस जन्म मरण के पिंड से छूटा जाए, वो अच्छा है कि देह का लक्ष्य करके बहुत सारे जन्म मरण की श्रृंखला बढ़ाना अच्छा है? बोलो बोलो, साधन समझ आई बात? समझ। ऐसे होते मुनिराज, ऐसे करते हैं रोग परिचय जय। इसलिए अपन पूरी साइंटिफिक बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं अंदर में चले जाते, लक्ष्य ही नहीं करते, ये सब नहीं चाहिए। ये सब में से है नहीं। हाँ, ये कंडीशन कैसे बनती है? हम्म, प्रचुर वीतरागता, भाव संवर की चर्चा है ना। ऐसा मुनिराज रोग के परिचय को जीतते हैं, उन्हें शरीर के रोग का खेद नहीं होता। वो भिन्न द्रव्य वो पड़ा,
जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, तो काय का खेद। अज्ञानी को खेद होता है, क्यों? क्योंकि वो देह ही मैं हूं ऐसा जानता है ना, इसलिए खेद होता है। अब आप कहते रहो कि भैया काय का खेद, खेद मत करो, सब ठीक हो जाएंगे, ऐसे सब आते ना संबोधन करने। देखो पहले तुम निरोगी थे, अब रोग हो गया, दुखी मत हो। वो निरोगी शरीर चला गया तो रोग आ गया, और रोग भी चला जाएगा, फिर निरोगी आ जाएगा। कभी धूप कभी छांव, ये तो चलती ही रहती है। ऐसा सब उपदेश देते हैं, तो उसका उसका दुख मिट जाएगा जब तक अपने को देह से भिन्न परमात्मा नहीं जानेगा। और जिसने देह से भिन्न परमात्मा जान लिया, वे परिचय जय करते हैं, देह से हमारे कोई लेना देना नहीं। ये एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी, मालूम है उसको करणान योग से भी इतनी दृढ़ता कहाँ से आती है। अरे पहले चौथे गुण स्थान में भी ये दृढ़ता कहाँ से आती है? सर्वज्ञ के श्रद्धान से। सर्वज्ञ का श्रद्धान होगा तो करणान योग का श्रद्धान होगा, करणान योग का श्रद्धान होगा तो द्रव्यान योग का श्रद्धान होगा। ओहो, मैं तो अजय अमर हूं, मरता ही नहीं, नंबर 1। अब देह साथ में, देह का लक्ष्य है तो सुख दुख होता है, तो देह में भी रोग निरोग का संबंध साता असाता और स्थिर अस्थिर नामकरण प्रकृति से है, दवाई डॉक्टर से नहीं है। इसलिए निचले गुण स्थानों में भी अवक्ष दवाइयों का त्याग ऐसे हो जाता, करणान योग के श्रद्धान पूर्वक। क्या बोला? जैसे अभी मैं यही देख रही थी, अभी 7 दिन हुए, पूरे पूरे 7 दिन हुए कि पूरा जुकाम खांसी, पूरा सिर दर्द, और ऐसी ऐसी स्थिति बन गई। अब जिससे बात करो ना, तो वो अपने नुस्खे बताता है, हर व्यक्ति। अचूक दवाई, क्या अचूक दवाई? एक ने बोला दूध में अजवाइन उबाल के पी लो, एक ने बोला मुलेठी का काढ़ा बना लो, तो एक ने बोला गिलोय का काढ़ा बना लो, तो एक ने बोला कोई दूसरा बना लो। समझ आ रही बात? अच्छा, आपको एलोपैथी नहीं खानी? हाँ नहीं खानी, तो ये खा लो। तो यही विचार चलता रहा। क्या विचार चलता रहा? कि जितनी देर का कर्म का उदय है, जीव शरीर का भी घनिष्ठतम शरीर का भी, जीव का नहीं, घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है। जब तक वो असाता प्रकृति, अस्थिर नामकरण प्रकृति का उदय चलता रहेगा ना, तब तक कोई सा भी काढ़ा पी लो, कोई सा भी, क्योंकि काढ़ा साता को नहीं बदलता। क्या समझ में आई? पर द्रव्य कर्म को नहीं उससे अस्थिर प्रकृति स्थिर प्रकृति में नहीं बदलेगी, परिणामों से बदलती है, दवाई से नहीं बदलती। क्या बोला? अब चूंकि निचली कंडीशन में धैर्य नहीं होता ना, तो वो धैर्य नहीं है, कषाय विद्यमान है, तो ये सारे प्रोग्राम बनते हैं। ये खा लो, ये पी लो, वो पी लो, वो कर लो, अब कोई नहीं रहा तो अब एलोपैथी खा लो। परंतु संबंध किससे है? परिणामों से संबंध है साता का, परिणामों से संबंध है स्थिर नामकरण प्रकृति का, दवाई से संबंधी नहीं है। और वो तो जैसे ही वो रोग शोक का अभाव होना है ना, वो स्थिर नामकरण की प्रकृति डेवलप होती है, वो आएगी और कोई भी चीज निमित्त बन जाएगी। हाँ, वो तो हमने वो वाली चीज खाई तो सही हुई, और वो होना जाना फिक्स है, और वो अनंत काल पहले फिक्स है कि कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी तारीख में कौन से दिन ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ये पहले प्री फिक्स है ये मामला। बोलो, ये करणान योग का श्रद्धान आपको डिगने नहीं देता। ठीक है, देखो अभी अभी रोग परिचर्या की बात चल रही है ना, अपन पहले इसको पूरा पढ़ लें। रोग तो शरीर की पर्याय है, मेरी पर्याय कहाँ है रोग?
शरीर की पर्याय नंबर 1। दस्त लगना, उल्टी होना, यह सब देह की स्थिति है। आत्मा में रोग नहीं होता। आत्मा में भी रोग कहा था कल। कौन सा रोग होता है आत्मा में? बोलो। अज्ञान। हाँ, अज्ञान अज्ञान, ज्ञान का मोह, रोग। राग। भ्रांति। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आत्मा में पर्यायार्थिक न से बोलो, त्रिकाली ध्रुव में तो कोई रोग शोक नहीं। पर्याय में अज्ञान, मोह, राग, द्वेष ही आत्मा का रोग है। और पढ़ते हैं जयमाला में, रोग मिटाने आया हूं। समझ आई बात? ये तो शरीर का रोग तो आत्मा का रोग नहीं है ना। मुनिराज ने आत्म भ्रांति रूपी रोग को दूर कर लिया है। उन्होंने तो मैं आत्मा हूं इस बात का भ्रम है अज्ञानी को, तो शरीर को देख देख के दुखी होता है, और उन्होंने अपने भ्रम रूपी रोग को दूर कर लिया है, तो उनको तो शांति शांति चल रही है। और शरीर में तरह तरह के रोग शोक हो तो हो, तो वो क्या करते हैं? परिशज। उन्हें आत्मा का भान और वीतरागता वर्तती है। रोग के प्रति द्वेष न होने देना तथा स्वभाव के बल से शुद्धि की वृद्धि होना, सो रोग परिशज है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की। तृण स्पर्श की चर्चा आगे करेंगे। मुझे एक बात शेयर करनी थी। हमारे एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं, तो परसों उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने अपनी आंखें और देह, पूरी देह दान की। क्या किया? नेत्रदान और देह दान। घर से तो वो उस डेड बॉडी की घर से तो जैसे अर्थी वगैरह बनाते हैं ना, ऐसा पूरी बनाई, और बाहर तक ले जाके वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी, और पूरा स्ट्रेचर पे वो डेड बॉडी वहां से लेके, और फिर एम्बुलेंस में रख के, और ग्वालियर जीआर मेडिकल कॉलेज में वो डेड बॉडी पहुंच गई। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने अपनी बॉडी का दान दिया। काय के लिए दिया? कि जलाने का क्या फायदा, वो तो बेकार हो जाती। वो पहले से ही लिख के गए वो, है ना। हम्म, तो फिर उनकी बात को परिवार के वालों को पूरा करना था। तो अब ये क्या काम है? देखो, अपन तो मर गए हम्म, अपन तो मर गए। अब वो अपना जो शरीर है ना, वो कोई की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। हम्म, समझ आई बात? अब जिन शासन क्या कहता है? जिन शासन इसको कुछ मान, करना धरना नहीं है, इसको कर मानते ही हैं, नहीं ठीक नहीं सकता। मानता है। समझ में आ रही है बात? अब इसको, अब जो हिंसा मानता सामान्य, हाँ, प्रति समय इसमें अनंत जीव राशि उत्पन्न होती है, उनकी हिंसा होती है, उसका घात होता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ तो ब्लड डोनेशन कोई अच्छा नहीं मानते। ब्लड पे हम लोगों की बहुत चर्चा हुई आपस में। पहले शांतनु हम लोग की चर्चा हुई, फिर भैया वगैरह से भी चर्चा हुई। ब्लड डोनेशन भी हिंसात्मक है, अंग डोनेशन भी हिंसात्मक है। मैंने एक बार चर्चा सुनाई है ना काला जी की। ब्लड रह गया 6 और फेंट हो रहे, लेकिन उन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाया अपने लिए, है ना। जैसे अपन ऐसा बोले ना कि हम प्याज तो नहीं खाते, लेकिन हम प्याज का रस लगा लेते हाथ में कोई रोग में। बात तो एक ही है ना। जैसे खाना भी दे और एप्लीकेशन भी दे, बात तो एक ही है ना। ऐसा तो ब्लड डोनेशन हो, आई डोनेशन हो, बॉडी डोनेशन हो, पहली बात तो इस नाम का दान ही नहीं है हमारे यहाँ। ये दान ही नहीं होता। 4 प्रकार के दान है: आहार दान, औषधि दान,
और ज्ञान दान, ज्ञान। अभय दान। तो ये दान है हमारे यहाँ, ये कोई दान ही नहीं है। कन्यादान भी दान नहीं है हमारे यहाँ, ये दान वान नहीं दी जाती कन्या। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये दान का मैटर नहीं है। फिर जब बहुत डिस्कशन हुआ ऐसे ही, तो पता शांतनु ने ऐसा बोला, चलो हम किसी को ब्लड नहीं दें, न किसी से ब्लड लें, लेकिन ब्लड टेस्ट तो कराते ही है ना। हम्म, ये सब क्या है, ये ब्लड टेस्ट वगैरह भी ये कषाय के ही काम है, देह दृष्टि है ना। लेकिन जिन जीवों को गुणस्थान बढ़ा हुआ है, चौथा गुणस्थान है, पांचवा गुणस्थान है, तो हमने भैया से चर्चा की, जैसे आदरणीय बड़े पंडित साहब हैं, सुमत जी भाई साहब हैं, बोले हमारे याद में तो हमें कभी भी याद नहीं कि इन लोगों ने ब्लड टेस्ट भी कराया हो। क्या बोला? लेना देने की बात नहीं, अपनी ही बॉडी से ब्लड टेस्ट भी कराया हो कभी। मतलब इतनी अहिंसक पद्धति है जिन शासन। अब जितना जो कुछ हो रहा है, मान लिया हो रहा है, कोई एलोपैथी भी खाता है, कोई होम्योपैथी खाता है, कोई दूसरी पैथी लेता है, या जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंसा है, या हम तो ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, वो भी हिंसात्मक है। तो हमें ये राइट हम क्या कर रहे हैं इज डिफरेंट। वो डिपेंड करता है आपके ज्ञान पर और आपकी कषाय पर। लेकिन असली बात क्या है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या बोला? हम्म, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। हमारे भगवान ने क्या बताया है? सत्य स्वरूप का ज्ञान होना अलग बात है, और आप क्या कर पा रहे क्या नहीं कर पा रहे, ये आपका पर्सनल मैटर है। या उतना आपका ज्ञान, उतनी कषाय, उतना राग, वो उस पर डिपेंड करता है। हरी बात ख्याल में है? इसलिए ये वाली बात उठाई है। तो ऐसा यथा योग्य अपन ने 2 चर्चाएं की आज, बहुत गौतम सुंदर। भोज रिलेटेड और इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये समझना, कभी भी इमोशंस में नहीं जाना, इमोशनैलिटी नहीं। सही बात है, ऐसा कर दो कर दो कर दो। आप प्रथमान योग से भी ऐसा करो कि प्रथमान योग में वो कहानी है ना कि उसने वो दान दिया, तो वो तो मछली पकड़ता था, फिर राजा ने उसको मछुआरे को दान दिया और वो जाके मछली पकड़ता, तो राजा का पूरा धन पानी में मिल गया। ऐसा पढ़ा है ना, अपन ने सुना है ऐसी कहानियां, है ना। आप दान दो, किसको दो, आपकी जिम्मेदारी है। वो कहाँ यूज हो रहा है? कुदान, हमारे हमारे यहाँ कुदान और को वस्तु का दान दोनों ही पात्र दान है यहाँ पर। दया का दान है, वो भी पात्र को, अपात्र को नहीं। ये कठोरता नहीं है, ये स्वरूप है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सोवाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।